मेरी लड़की अनीसा बानो की शादी 2000 में हो गई। बदकिस्मती ये है कि वो लड़का जो दुबई में सर्विस करता था और वहीं से वो दूसरी शादी पहले ही कर चुका था और हम लोग को यहाँ मालूम ही नहीं। हम यहाँ पर शादी तय हो गई हम लोग की। वो कपासवाड़ी अंधेरी में रहने वाला था। वो रहने के बाद में शादी हो गई 2000 में। तो उस दौरान हम लोग को मालूम पड़ा कि वो शादीशुदा है। तो हम लोग जब 2 दिन के बाद में उसको वापस बुला के लेके आए। तो बोले भाई नहीं शादीशुदा है तो हम लोग अपनी लड़की को नहीं रखेंगे। बोले क्या हो गया, मेरी माँ की खिदमत करेगी। मेरी पसंद की थी शादी मैंने सऊदी में किया, दुबई में किया। ये हमारे माँ बाप की खिदमत करेगी। हमारा ये कहना था कि भाई तेरे को जो लड़की जो दी है गृहस्थी बसाने के लिए, तेरे माँ बाप की नौकरी करने को या नौकरानी बनने के लिए नहीं। ये हमारा विरोध है। तुमको जो करना है कर सकते हो। तो जो करना है वो कर सकते हो तुम लोग। मैंने उस दौरान आवाज़ उठाया कि भाई अपने बच्चों को वहाँ रखना नहीं है। तो हम लोग वहाँ से वापस आ गए। थोड़े 15-20 दिन के बाद में मालूम हुआ कि मेरी लड़की को मार छूट हो रही है। काय के लिए? तो बोले पैसा मांग के ले वापस 2 लाख रुपया दो हमको। 2 लाख रुपया नहीं देगी तो बोले तेरे को हम जला के मारने का मैटर आ गया। तो हम लोग को मालूम ही नहीं, लड़की भी खामोश की। भाई बाप बाप ने मेरा शादी किया है, इतना खर्चा हो गया है। 2,58,000 रुपये खर्चा हो गया था उस दौरान। तो बोले बाप को क्या मुँह से अपन बोलेंगे कि दो अभी 2 लाख रुपया दो बोल रहे। वो अपना सहन करते रही 15 दिन तक। 15 दिन के बाद में मैं जब घर पे गया तो देखता हूँ रात के टाइम इसका मुंह भी सूजा हुआ है। बोला बेटा क्या हो गया? तो बोले मेरे को मारे ये लोग। मारे काय के बारे में? बोले 2 लाख रुपया मांगते हैं। तो बोले हम लोग जान से मारे। मैं उसी टाइम उसके ससुर को, सास को और उसके शोहर को धमका दिया कि भाई ये क्या नाटक है तुम लोग का? क्या चाहते हो? तो बोला तुमको क्या करने का है? बोला अरे तुम लोग क्या करने का क्या पूछते हो? तुम लोग को यहाँ मैं बराबर कर सकता हूँ। तो मेरे उसकी कुछ उल्टी सीधी बातें भी हो गई। उसके बाद में हम लोग बोलने लगे तुम्हारी लड़की को अभी के अभी लेके जाओ, हमको यहाँ नहीं रखना। बोला चलेगा। मैंने वो DN नगर पुलिस चौकी में सीधा लड़की को लेके गया और वहाँ ऑफिसर सीनियर से मिला कि देखिए साहब मेरे लड़की पे अत्याचार हो गया है। वो लोग डाउरी 2 लाख रुपया मांगते हैं। अभी इस वक्त हमारा वीडियो हो गई, मेरी लड़की की ये पोजीशन है, ये आंख के कपड़े पर है और खाली हाथ है। अभी आप लोग यहाँ पर रिपोर्ट में इसका जो भी बयान लेने का ले सकते हो, झटती ले सकते हो। कल ऐसा नहीं होना चाहिए कि इसके ससुराल वाले बोलेंगे कि भाई ये दागिना लेके भाग गई, कपड़ा लेके भाग गई। हाँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। सीनियर ने मेरे को इज्जत से बिठाया, पूरा रिपोर्ट लिखा। बोलने लगे आप लोग लेके जा सकते। लेके आने के बाद में फिर हम लोग यहाँ घर पर आ गए। फिर मेडिकल चेकअप कराया, उसका रिपोर्ट तैयार करा के इधर भी कंप्लेन दी कि हम लोग रख दिए। उसके बाद में वो खामोश हो गया, कुछ बोलने को ही तैयार नहीं। बाद में हम लोग ने 498 का केस दायर किया कि भाई हमको ये लड़की की अपने इस घर में रखना ही नहीं, इससे अपने को धोखा हो सकता है। आज अपन वहाँ पहुँच गए, बच्ची बच गई, नहीं तो अगर अपनी लड़की को जला के भी मारते तो आपको मालूम भी नहीं पड़ता। उसके बाद में हम लोग ने एक वकील किया था वीवी गिरी। उन्होंने 10,000 रुपये लेके बोला कि बोले बोले मैं 10,000 रुपये लूँगा ये लड़के को बराबर। बोला भाई केस चालू करो। 10,000 रुपये लेके क्या किया उन्होंने मालूम? खाली सामान वापस करवाया। बोले मैं आपका सामान वापस कराता हूँ, लड़के को यहाँ पर बंद करा, तो बंद कराओ और सामान भी वापस कराओ। हमारा 7 तोला दागिना भी गया, सामान पुलिस चौकी में जमा हो गया और 10,000 रुपये वकील खा गया। ये हम लोग की दर्दनाक है। और उसके बाद में केस बांदा कोर्ट में चला। बांदा कोर्ट से निकाल हो गया तो उसने विरोध किया, हाई कोर्ट में लेके गया। हाई कोर्ट में एक लेडीज जज ने उसका जजमेंट दिया कि नहीं बांदा कोर्ट ने सही
वापस ट्रांसफर हो गए। बांदा कोर्ट में केस 2001 से है, आज 12 हो गया तो भी उसका पता नहीं। और दूसरी बात ये है कि फैमिली कोर्ट में जो केस था, फैमिली कोर्ट का केस का निकाल होकर 2006 में निकाल हो गया। ना उसका पैसे का पता है, ना वो जजमेंट का। वो जजमेंट के लेटर हम लोग को दिया गया, बोले जाओ अब ये पुलिस चौकी में जाएंगे तो बोलते वो डीएन नगर में जाओ, डीएन नगर में जाएंगे तो बोलते वो वाकुला में है तुम्हारा केस, उधर जाओ। इसमें हम लोग के 3 साल गुजर गए, कोई दाद फरियाद नहीं। मैं ये चाहता हूँ कि गवर्नमेंट जो जजमेंट देती है तो हम लोग को हेल्प क्यों नहीं करते। हमारा जो कानून भी कानून बनाती है, कानून खाली दिखा हुआ है कि भाई ये इसको जज ने इंसाफ दे दिया, लेकिन उसका उसका उसको कोई हेल्प नहीं मिला, ना उसको इंसाफ मिला, अपने हिसाब से ये अधूरा है। तो उसके लिए गवर्नमेंट ने कोर्ट में जो जजमेंट देती है, तो मेरा ऐसा कहना है कि उसका पब्लिक को कुछ उसका आधार होना चाहिए, मदद मिलना चाहिए, या उसकी मालूमात मिलना चाहिए। खाली फिराने से और इधर उधर भटकाने से कोई फायदा नहीं होता। उसमें जिंदगी के दिन अधूरे। आज मेरे लड़के के 12 साल ऐसे ही गुजर गए, उसकी दाद फरियाद नहीं। आज अगर ये कोर्ट के भरोसे पे मैं रहूं तो मेरे बच्चे की जिंदगी भी अधूरी रहेगी। मैं पिछले 3 महीने के पहले फिर लड़का देखकर मैंने उसकी शादी यहाँ योगेश्वरी में कराई। लड़का भी अच्छा मिला, गोदी में काम कर रहा है, अभी वो अपने घर गृहस्थी में लगी हुई है। मैं ये सिर्फ ये चाहता हूँ कि गवर्नमेंट के जो कानून है लूज है, उसको सुधारने वाला आदमी मजबूत चाहिए, उसको मालूमात देने वाला आदमी मजबूत होना चाहिए। तो मैं छेड़ा साहब से ये दरख्वास्त करूँगा कि आप जितना भी हो सके लेडीज लोग के लिए हिस्ट्री की मालूमात दे के इन लोगों को मजबूत बनाने की कोशिश। अच्छा, ये मेरे आपसे सेक्शन 498 में एक ऑफिसर ने उनको बराबर सबक भी सिखाया था, तो बताइए जरा। 498 के केस में एक ऑफिसर मिस्टर सूर्यवंशी सूर्यवंशी जो ऑफिसर था, ये वाकुला में सीनियर थे, उन्होंने ये बताया था वो लड़के को कि माधव चौथ तू ऐसा नालायक है कि इतना सामान देने पर ये इनकी लड़की को ऐसा कर दिया। अगर मैं रहता तो उसका पैर पड़ लेता। लेकिन वो कहने का मतलब ये है पिटाई भी की क्या उसको? मारा था उसने? हाँ, मारा था। 3 उसके रिमांड लिए थे यहाँ पर लेने के बाद में। 3 रिमांड होने के बाद में उसको छोड़ा गया। मेरे को बोले और रिमांड खींचो, मतलब रिमांड 3 रिमांड के 21 दिन हो गए। 21 दिन तक धुलाई होने के बाद में वो आदमी क्या मारे थे, वो भी 5 आदमी को बंद कराया था मैंने, सास ससुर बहन और वो। मेरी दिली तमन्ना थी ये कि उसको मैं सबक सिखाऊं, तो मैंने 21 दिन रिमांड लेके उसको रोज ढूंढने को लगाया। मैं बोला कि नहीं, इसको छोड़ना नहीं चाहिए, ये आदमी को सबक होना चाहिए, इसको जिंदगी भर याद रहना चाहिए कि ये दूसरे के साथ ऐसा सुलूक ना करे। आज भी वो लड़का कुंवारा है, वैसे ही बैठा है, उसको लड़की कोई देने को तैयार नहीं, उससे कोई शादी करने को तैयार नहीं। शादी हुई थी ना, हाँ शादी हो गई थी ना, पहले हो गई थी, वो भी छोड़ दी। वो भी एक वकील के हाथ में, वकील के साथ में पीछे पड़ के वो उधर ही लटक गई। वो अधूरी जिंदगी जी रहा है। ये है हम लोग की दर्दनाक कहानी। और मैं छेड़ा साहब से दरखास्त करूँगा कि आप जहाँ तक हो सके ऐसे मामले में हमारी हेल्प करेंगे तो हम लोग बहुत बहुत खुश रहेंगे। धन्यवाद। तो 2 बातें नजर में आती है, इग्नोरेंस क्योंकि हमको पूरा कानून नहीं मालूम है, और दूसरा कोर्ट टाइम पे जो जजमेंट देना चाहिए और जजमेंट इंप्लीमेंट होना चाहिए। जो उन्होंने कहा पहले सेंटेंस में मैं समझा भी कि कोर्ट ने कुछ ऑर्डर भी दे दिया, लेकिन फिर अपने को ही ढूंढना पड़ता है कोर्ट का आदमी, और वो पुलिस स्टेशन तक वो पहुंचा, वहां से पूरा हाँ इधर जाओ, फिर वो पुलिस स्टेशन वाला बोलेगा हमको अभी तक पेपर नहीं आए हैं, हम कैसा अरेस्ट करेंगे। सब जगह टालम टोल चलती रहती है, आदमी भटकते रह जाता है अपना कारोबार छोड़ के। तो ऐसे में कोर्ट ने एकदम प्रॉपरली टाइमली जजमेंट देना चाहिए और उसका इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए। अभी आप अब आपके सामने हमारे दोस्त और हमारे पड़ोसी अड़ुकिया जी कुछ
लीगल पॉइंट्स बताएंगे आपको। नमस्ते नमस्ते, आवाज पहुंच रही? वो कट करके रिकॉर्डिंग। अभी जैसे आलोक जी ने बताया कि 5000 साल की कहानी